अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ये है जनाब ननकाना साहब और यहाँ की बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है, उसके अलावा हेरिटेज है, कल्चर है। तो उन्हीं में से रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी इमारत है जनाब रेलवे स्टेशन की, जो तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। बहुत ही पुरानी इमारत है ननकाना साहब की। और ये देखें, इधर है जी ये पूरा रेलवे ट्रैक। और इधर जब आप जाएंगे तो इसके पास देखें ये पुरानी इमारत। और ये कमोबेश कहा जाता है कि 100-125 साल पुरानी है, क्योंकि इसकी ये जो ईंटें हैं ना, ये सिख दौर की हैं, ब्रिटिश पीरियड की। ये तकरीबन कोई 4 किलो की ईंट होती है जी, ठीक है। और यहाँ पे ननकाना साहब में बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। उनमें से एक ये इमारत भी है। अभी तो खैर ये यूजेज में नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्चर के एतबार से, हेरिटेज के एतबार से बहुत ही पुरानी है। और इसके आप ये गार्डर देखें, कितने बड़े गार्डर हैं जी इसके। वाह क्या बात है। और ये देखिए, और यकीन जाने बहुत ही मजबूत। इट लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। और बहुत ही मज़े की है जनाब ये इमारत, बहुत पुरानी। और यहाँ की तहज़ीब ये 100-125 साल पुराना ये पूरा मंजर दे रही है जी। और ये देखें, ये उसी दौर का लोहा है जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये देखें, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसकी मस्मार हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे बाकी है। वाह, ननकाना साहब में ये इतना प्यारा हेरिटेज। और ये नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सी पुराने घर, पुरानी इमारतें, पुराना लोहा, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चीख के पुकारेगा, भाई मुझे देखो। एक वक्त था, एक दौर था कि मुझ पे दौरा था, अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये देखें, ये देखिए जनाब, उस दौर का कितना मजबूत लोहा है जो कि पड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि उस दौर में रेलवे का कोई गोदाम हो, रेलवे की कोई ऐसी चीज़ें हो जो यहाँ पे रखते हो। और ये देखें, यहाँ पे ये टूट गई है। टूटने के बाद यहाँ से एक रास्ता निकाला गया। ये देखें, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं, ज़िंदा हैं, बची हुई हैं। ये देखें, ये उस दौर का पुराना लोहा। ये देखिए, और मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी ईंटें बहुत मजबूत हैं। ये देखिए, दिस इज़ रियली अ वंडरफुल टू सी। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि इसके ये जो गार्डर हैं, ये जो गार्डर बने हुए हैं, ये कितनी मजबूती के साथ बने हुए हैं। उस दौर में जो बड़ी कोठियाँ, ये जो बंगले, ये जो हवेलियाँ होती थी, वहाँ पे यही स्ट्रक्चर था। ये देख रहे हैं, आर्चेस बनी हुई है और ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा है। लेकिन इसकी ये जो हॉर्स शू आर्चेस है, ये कितनी बड़ी हैं। इसमें मुगलिया टच भी है, इसमें ब्रिटेन पीरियड का भी टच है, इसमें जो सिख पीरियड है उसका भी टच है। और ये बहुत ही प्यारी। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं। और ये बहुत बड़ी इमारत है जनाब। दैट लुक वेरी ग्रैंडर बिल्डिंग एक्चुअली। और इसके जो आप ये आर्चेस देखते हैं, ये कितने मजबूत हैं, अभी भी मजबूत हैं। ये देखें, ये 4 किलो की उस दौर की पुरानी ईंट। तो ये जो क्वार्टर बने हुए थे किसी दौर में, ये बुचियाना स्टेशन में जो मुलाजमीन थे उनके लिए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी आंधियाँ, बहुत से तूफ़ान, बहुत से अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आए और इनकी देखभाल ना हो सकी। और फाइनली अब ये इस नहज पे आ चुके हैं कि इनके अंदर भी दाखिल होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा विरसा है, हमारा हेरिटेज है, हमें चाहिए कि इसको जितना हो सके बचा सके। ये थे जनाब पुराने क्वार्टर जो मुलाजमीन थे, उनके लिए ये रिहाइशें थी जो खाली डैमेज हो चुकी। वो देखें जी, यहाँ से दिखाएं,
ये डैमेज हो चुका है। और वो देखें जी उधर, वो भी सारे। और जैसे ये बताया ये गया है कि 30-40 साल पहले तक तो ये ठीक था। So this place has become the shelter for the snakes. जो सांप है उनकी ये आमाजगाह बन चुकी है जगह। लेकिन मुझे चूँकि कल्चर से प्यार है, हेरिटेज से प्यार है, और मैं पुरानी चीज़ों को मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपको भी बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये वो लोग थे जो यहाँ पे रहते थे। उनकी शान शौकत देखें, आज से 100 साल 125 साल पहले की बात है। लेकिन अब देखें ये खंडर बन चुके हैं। इसमें हमारा जो रोल है वो ये है कि हम अपने हेरिटेज को बचाएं, अपने विरसे को बचाएं। और ये जो बचियाना मंडी है, ये देखें इनकी जो ट्रेन्स है, इसके साथ साथ ये जो बाज़ार लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आपको एक अच्छी वाइब्स देते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो इमारत है, ये और भी जितनी भी इमारतें हैं जहाँ जहाँ भी हैं, उनको बचाएं, उनकी कोशिश करें, उनको साफ़ सुथरा रखने की भी कोशिश किया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ये दोनों इमारतें आपने देख तो ली, अब मैं आपको देता हूँ इनका रिव्यू। देखिए भाइयों, ये जो ननकाना साहब है ना, या जो चक GB 591 है, या बुचियाना मंडी है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर बिल्ड बाय सर गंगाराम। सर गंगाराम ने ये सारी चीज़ें बनाई थी। लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन थे, इनका जो नक्शा था, इनका जो मैप्स था, ये भी एक दूसरे से मेल खाता था बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये जो ननकाना साहब का ओल्ड रेलवे स्टेशन है और मंडी बुचियाना का और ओल्ड रेलवे स्टेशन है, ये किसी दौर में यहाँ पे ट्रेन्स का दौरा था। और आप यकीन जाने कि बहुत सी ट्रेनें चलती थी, 14 15 ट्रेनें चलती थी। माल बरदार जो ट्रेनें थी वो चलती थी। लोगों का यहाँ पे तांता बंदा रहता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता नहीं क्या मसला हुआ है कि अब ये जो पुराना हेरिटेज है, ये जो पुराना कल्चर है, ये बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, ठीक है। और ये जो मंडी बुचियाना के जो रेलवे क्वार्टर हैं, वो तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन ये जो दूसरे बुचियाना मंडी के अलावा ये जो ननकाना साहब का रेलवे स्टेशन है, ये भी बहुत खस्ता हाल में है। लेकिन इसको रिकवर किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि ये वो रेलवे स्टेशन थे कि जहाँ पे लोग ऐसे सफ़र करते थे कि जैसे उनकी ये विश होती थी कि यार हम इस रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, हम सफ़र करेंगे, हम इस ट्रेन में बैठेंगे और इसके आसपास गांव देहात के मंज़र को देखेंगे। तो ये वो एक बहुत बड़ा एक वाइब्स था जिसे लोग एंजॉय करने के लिए इन पे सफ़र करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इनको देखें तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये नाउ इट्स फुली हैज़ बिकम रूइंड। अब ये बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। और इन हेरिटेज को, जो विरसा है, ये जो मोनूमेंट्स हैं, ये जो बिल्ड हेरिटेज है, ये जो टेंजिबल हेरिटेज है, इसको हमें सेव करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। आपके आसपास और भी बहुत सी ऐसी पुरानी इमारतें होंगी। जैसे आप सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की और डिस्ट्रिक्ट कसूर की और डिस्ट्रिक्ट लाहौर की ही इमारतें देख लेना, बाकी तो वो आगे बहावलपुर, मुल्तान, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं। खाली अगर आप इनको ही देख लें तो ओल्ड ब्रिटिश जो एरा है उनका आर्किटेक्चर है, इवन तो मुल्तान में भी आपको ऐसे मिलेगा कि जैसे आज भी ऐसे लगता है कि जैसे ये 150-200 साल पुराना वही दौर है। सो अमेजिंगली जहाँ तक इनकी आर्किटेक्चर का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ अनमैचेबल, उसका कुछ आनी ही नहीं है। और जहाँ तक उनकी द स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, वो भी अनमैचेबल, बिल्कुल प्लान्ड थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इससे बहुत ही मुख्तलिफ है। इवन दो आप अमीपुर बंगला के बंगले देख लें, जसवाना के बंगले देख लें, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, अब जो पुराना हेरिटेज था, पुराने बंगले थे, जो ओल्ड कैनाल रेस्ट हाउसेस थे, दे हैज़ बिकम रूइंड। अब वो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। सो हम होप करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी हम सारे लोग मिलके इनको महफूज करेंगे, इनको अच्छा बनाएंगे। और वही जो पुराना दौरा था, द बेस्ट आर्किटेक्चर वाला, वो हमें हर जगह नज़र आएगा। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कसूर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर हो, या मुल्तान हो, या बहावलपुर हो, या कोई भी हो। तो
हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, बल्कि हम लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है, बिकॉज़ वी आर द एबोरिजिनल और लोकल पीपल। हमें चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी कोई पुराना हेरिटेज हो, वहाँ पे गंद ना डालें, वहाँ पे जोहड़ ना बनाएं, वहाँ पे तालाब ना बनाएं, वहाँ पे उसको एज़ इट इज़ ही रखें।